जुलाई 1965, रात के 11:47। टनल नंबर 33 का प्रवेश द्वार। सिग्नल साफ है, हरी बत्ती दिख रही है। रामनाथ भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज अर्जुन वॉचमैन की लालटेन कुछ अजीब तरीके से हिल रही है। तुम भी अंधविश्वासी हो गए? चलो अंदर। ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में समा गई। 1143 मीटर का सफर जो कभी खत्म नहीं होना था। कुछ है पटरियों पर, ब्रेक ब्रेक लगाओ। जब ट्रेन रुकी, रामनाथ उतरा। टॉर्च की रोशनी में जो दिखा, ये क्या है? पूरी पटरी पर खून, सिर्फ खून। लेकिन कोई शव नहीं है। सिर्फ एक कटा हुआ सिर। वापस जाओ। आज की रात मौत की रात। वो शुरुआत थी। आज मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी, कर्नल बड़ोग से लेकर अर्जुन तक, और सबसे महत्वपूर्ण उन सभी आत्माओं की जो आज भी इस सुरंग में कैद है। 1903, ब्रिटिश राज का स्वर्णिम काल। शिमला, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी। लेकिन इस पहाड़ की अपनी कहानी थी, एक काली, खूनी कहानी। साहब, लोग नहीं जानते, ये पहाड़ पहले से ही श्रापित है। यहां कभी स्थानीय लोग कहते थे कि सदियों पहले यहां एक तांत्रिक रहता था, काला बाबा। उसने यहां ह्यूमन सैक्रिफाइस की थी। सैकड़ों लोगों की बलि देकर एक राक्षस को जगाया था। कर्नल बड़ोग, रॉयल इंजीनियर्स का सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किस श्रापित भूमि पर कदम रख रहे हैं। सज्जनों, मैं इस पहाड़ को चीर दूंगा, दोनों तरफ से एक साथ। गणित की सटीकता। साहब, पुराने लोग कहते हैं ये पहाड़ पवित्र है। यहां से सुरंग बनाना पवित्र नहीं, श्रापित। यहां खून बहा है, बहुत खून। अंधविश्वास भलकू, ये विज्ञान का युग है। विज्ञान? जब मृत्यु आएगी तब देखना आपका विज्ञान क्या करेगा। हजारों मजदूर दोनों तरफ से खुदाई। लेकिन पहले ही हफ्ते मास्टर जी, राजू मर गया। कैसे? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस अचानक चीखा और गिर गया। उसकी आंखें जैसे किसी ने आत्मा निकाल ली हो। पहले हफ्ते में 3 मौतें, दूसरे में 7, तीसरे में 15। कोई कारण नहीं मिलता था। अजीब है, कोई चोट नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस दिल रुक गया, जैसे बहुत डर गए हो। रात में मजदूर कैंप में अजीब आवाजें आने लगी। कल रात मैंने देखा, राजू वापस आया था। क्या कह रहे हो? हाँ, वो खड़ा था सुरंग के मुंह पर। उसने कहा, मत आओ अंदर, वो जाग गया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भागो, सब भागो, वो आ रहा है। उस रात 50 मजदूर भाग गए। जो रह गए वो भी डरे हुए थे। लेकिन कर्नल बड़ोग अपनी जिद पर अड़े थे। बड़ोग, टू मेनी डेथ्स, शायद हमें रुकना चाहिए। कायर मत बनिए, ये सिर्फ दुर्घटनाएं हैं। मैं इस पहाड़ को हराऊंगा। साहब प्लीज, मजदूर कह रहे हैं कि रात में। बकवास, जो डरता है वो जाए, मैं अकेला ही पूरा करूंगा। उस रात बड़ोग खुद सुरंग में गए, अकेले। आधी रात बड़ोग अपनी लालटेन लेकर सुरंग के अंदर। देखता हूं क्या डराता है इन मूर्खों को। अचानक ठंड बढ़ गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। स्वागत है कर्नल। कौन है?
दिखाओ अपने आप को। मैं हूं इस पहाड़ का रक्षक। 300 साल से इंतजार कर रहा था किसी मूर्ख का जो मेरी नींद तोड़े। एक भयानक आकृति, काला चोगा, जली हुई त्वचा और आंखों की जगह सिर्फ आग के गोले। भूत? ये असंभव है। असंभव? तुम्हारा विज्ञान कहां है अब? देखो अपने मजदूरों को। साहब बचाइए, वो हमारी आत्माएं खा रहा है। एक सौदा करते हैं कर्नल, मैं तुम्हारी सुरंग पूरी करवा दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? हर पूर्णिमा की रात एक बलि, जब तक ये सुरंग रहेगी। कभी नहीं, मैं हत्यारा नहीं हूं। तो फिर देखो अपनी बर्बादी। ये सुरंग कभी पूरी नहीं होगी और तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। बड़ोग उस रात से बदल गए। वो रात में चीखते, दिन में कैलकुलेशंस में खोए रहते। कर्नल बड़ोग पर जुर्माना लगाया जाता है, 1 रुपया। बड़ोग पागलों की तरह हंसे, फिर रोए, फिर चुप हो गए। एलिजाबेथ, वो सही कहता था। मैं हमेशा के लिए यही रहूंगा। माफ करना। चलो चार्ली, आखिरी बार उससे मिलते हैं। आ गए? तैयार हो? हाँ, लेकिन मैं अकेला नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारी हर योजना रोकूंगा। बड़ोग ने खुद को गोली मारी, लेकिन मरते वक्त मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद को काले बाबा के शिकार बनने से रोक लिया था। 1905 एचएस हैरिंगटन का आगमन। तो ये है वो श्रापित सुरंग। साहब, आप अलग लगते हैं, शायद आप सुन लेंगे। बोलिए बल्को जी, मैं सुन रहा हूं। ये सुरंग श्रापित है। काला बाबा, 300 साल पहले का तांत्रिक, उसकी आत्मा यहां कैद है। और अब बड़ोग साहब भी। तो क्या करें? पहले शांति। महाशिवरात्रि आ रही है, एक महायज्ञ करेंगे सभी आत्माओं की शांति के लिए। महाशिवरात्रि की रात सैकड़ों पंडित, हजारों दिए। ओम नमः शिवाय, ओम मृत्युंजयाय नमः। कौन रोक रहा है मुझे? मैं अमर हूं। नहीं, तुम सिर्फ एक बंदी आत्मा हो। महादेव के नाम पर जाओ यहां से। अब नहीं, साथ दो मेरा। हमारी मुक्ति का समय आ गया। जय महादेव, मुक्त करो हमें। सभी मृत आत्माओं ने मिलकर काले बाबा को घेर लिया। नहीं, ये मेरी जगह है। मैं। बस 300 साल काफी है, अब जाओ। अगली सुबह कोई मौत नहीं, कोई डर नहीं। भल्को जी, कैलकुलेशंस बिल्कुल सही हो गए। जब बुराई हटती है, सब ठीक हो जाता है। हैरिंगटन, धन्यवाद। अब मैं शांति से जा सकता हूं। लेकिन ये जगह हमेशा खतरनाक रहेगी। किसी अच्छे आदमी को रखना यहां, जो बुराई को रोक सके। 44 साल बाद आजाद भारत। टनल अब भी चालू, लेकिन अब भी डरावनी। कल रात फिर टनल 33 में एक रहस्यमय घटना, एक यात्री गायब। हमें एक बहादुर वॉचमैन चाहिए, कोई जो रात की ड्यूटी कर सके। मैं करूंगा, एक्स मिलिट्री, डर नाम की चीज नहीं जानता। बेटा, ये आम जगह नहीं। यहां भूत होंगे तो देख लूंगा, बुरे लोग होंगे तो संभाल लूंगा। तीसरी रात अर्जुन अपनी गश्त पर। कोई है? मेरी मदद करो। कौन है? कहां हो? सुरंग के बीच में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल। तुम मदद करोगे? हे भगवान, उसका चेहरा आधा सुंदर, आधा सड़ा हुआ। एक आंख नॉर्मल, दूसरी सिर्फ खाली खोखला गड्ढा।
मैं सावित्री। 1962 में डाकुओं ने मुझे मारा। यही मेरा पति, वो भी। मुझे अफसोस है, लेकिन तुम। वो फिर आ रहे हैं, वही डाकू, तुम्हें मारने। अगली रात शेर सिंह और उसका गिरोह। आज उस वॉचमैन को खत्म करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा खेलेंगे। सरदार, यहाँ अजीब लग रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। डरपोक, चलो। जैसे ही वो अंदर गए, तापमान गिरने लगा। सरदार, बहुत ठंड है। वापस जाओ, मौत आई है, खून का बदला। कौन है? निकलो बाहर। पहले एक, फिर दो, फिर दसियों आकृतियां निकली। तुमने हमारी जगह को गंदा किया। तुम वही हो जिसने मुझे मारा था। इस सुरंग में अब और खून नहीं बहेगा। भूत, भागो। लेकिन सुरंग के दोनों छोर बंद हो गए थे। अंधेरे की दीवार। ये क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है। मैं जानता हूं आप कौन हैं। आपकी मदद चाहिए। तुम हमसे डर नहीं रहे? डर? आप तो रक्षक हैं। आपने सुसाइड नहीं किया था, आपने खुद को सैक्रिफाइस किया था। कोई हमें समझता है? हाँ, और अब मिलकर इन क्रिमिनल्स को रोकेंगे। जीवित और मृत एक साथ, बुराई के खिलाफ। मरो सब। हम पहले से ही मरे हैं, मूर्ख। इधर अर्जुन ने अपनी लाठी से रियल डैमेज किया। तू अकेला है? नहीं, हम सब हैं। भूत डाकुओं को भ्रमित करते अर्जुन उन्हें पकड़ता। 11:45। ट्रेन आने में 5 मिनट। रेफ्यूज होल्स, सब अंदर। नहीं, मैं नहीं हारूंगा। काला बाबा, मैंने 13 बलि दी हैं। आओ, अपना वादा पूरा करो। नहीं, उसे मत बुलाओ। किसने मुझे फिर जगाया? अच्छा, नया खून, ताजी आत्माएं। अब ये सिर्फ डाकुओं की लड़ाई नहीं थी, ये अच्छाई और बुराई की जंग थी। तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया था, अब देखो। और फिर ठुकराता हूं। साथियों, एक बार फिर अपनी आजादी के लिए जय महादेव। और मैं भी। ट्रेन की सीटी 30 सेकंड। अर्जुन, डाकुओं को ट्रैक पर फेंको। लेकिन वो मर जाएंगे। नहीं, रेफ्यूज होल्स, जल्दी। 10 सेकंड। ट्रेन सुरंग में प्रवेश कर रही थी। नहीं, मैं फिर हारूंगा। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं तुम्हें रोकूंगी। सबको बचाओ, मैं इसे रोकूंगी। छोड़ो मुझे। सावित्री ने काले बाबा को जकड़ लिया। दोनों ट्रेन के सामने आ गए। एक विस्फोट हुआ, अंधेरे और प्रकाश का। सब ठीक है? मैं जिंदा हूं। डाकू पकड़े गए। काला बाबा हमेशा के लिए गया और सावित्री। धन्यवाद अर्जुन, अब मैं अपने पति के पास जा सकती हूँ। तुमने वो किया जो मैं नहीं कर सका। ये सुरंग अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं इसकी रक्षा करूंगा, हमेशा। हम आशीर्वाद देते हैं, जब जरूरत हो बुलाना। वो रात जब रामनाथ ने खून देखा। ये तो रेड पेंट है और ये कटा सिर डमी है। माफ करना, एक और गिरोह आया था, उन्हें डराना जरूरी था। अर्जुन जी, आप ठीक हैं? बड़ोक साहब ने फिर बचा लिया। वो अब भी यही हैं, रक्षक बनकर। 2024। टनल नंबर 33 अब टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन रात में कोई अकेला नहीं जाता। रिस्पेक्ट दिखाइए। भूत वूत कुछ नहीं होता। ये क्या था?
वो अब भी हैं, रक्षक, हमेशा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में मैंने देखा है, सभी आत्माएं इकट्ठी होती हैं, बरोग, सावित्री, वर्कर्स, सब। वो सेलिब्रेट करते हैं जैसे कोई त्योहार हो। शायद वो खुश है कि टनल अब सेफ है। टनल नंबर 33, जहां मौत के बाद भी ड्यूटी जारी है, जहां बुराई कभी नहीं जीत सकती, जहां हर आत्मा एक कहानी है। दोस्तों, ये थी टनल नंबर 33 की पूरी कहानी। सच या कहानी, ये आप डिसाइड करें। डर अच्छी चीज है, ये बताता है कि सावधान रहो, लेकिन ड्यूटी से पीछे मत हटो। अगर कभी शिमला जाएं, टनल नंबर 33 जरूर देखें। बस रात में अकेले मत जाना। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको भी कोई हॉन्टेड जगह पता है? सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक रात में सावधान रहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।